अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। आज एक और मसले के साथ हाजिर हुए हैं और मसला है हुकूमत की जानिब से जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर तकरीबन 20 से 22% टैक्स आयद किया गया है, जिसके बाद से इसकी ख़रीदारी पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानदारों से हम बात करेंगे कि इस पर दुकानदार क्या कहते हैं। उनकी प्रोडक्ट्स सेल होना बंद हो गई, उनकी जो कारोबार है उनका ख़ास तौर पर वो कितना मुतासिर हुआ, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आम आदमी, आम शहरी से भी जानेंगे। ख़वातीन ख़ास तौर पर इससे ज़्यादा मुतासिर होंगी क्योंकि ख़वातीन के यूज़ की ये प्रोडक्ट्स हैं और अगर ख़वातीन ये महंगी अशिया नहीं लेती, ब्रांडेड अशिया नहीं लेंगी तो फिर क्या वो लोकल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मेकअप इंडस्ट्री इससे कितना मुतासिर होगी। हम कॉलर इंडस्ट्री में भी जाएंगे, वहाँ भी पूछेंगे कि उनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है। इसके साथ साथ अगर कोई लोकल अशिया की जानिब जाता है तो उससे स्किन पर क्या असरात मुरतब होंगे, आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पहले बात करेंगे हम दुकानदारों से, उनसे जानेंगे कि उनका बिजनेस कितना मुतासिर हुआ। लांडी बार्बर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं, बात करने आए हैं इसी पर कि ये जो मार्केट में जो हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद हुआ है ख़ास तौर पर प्रोडक्ट जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर, और उसके बाद से क्या असरात मुरतब हो रहे हैं कारोबार पर। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लांडी मार्केट के सदर मौजूद हैं, इनसे पहले बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा सर, मुझे बताइएगा, महंगाई तो डेफिनेटली हर चीज़ पर है, लेकिन टैक्स जो आयद हुआ है मेकअप अशिया पर, हम इस पर आज बात कर रहे हैं। पहले आप ओवरऑल अपनी मार्केट के हवाले से बताइएगा कि क्या इसका जो है वो रिज़ल्ट आ रहा है, कमी हुई है सेल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके चैनल के तवज्जुह से आप आई, बहुत खुशी हुई कि हमारी मार्केट को आपने इंट्रोल लिया और हमारी मार्केट में आके विज़िट कर रही हैं। ये सबसे पहले बात तो ये है कि जो टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, ये तो सरासर नाजायज़ टैक्स है जो भी लगाए उन्होंने अब तक के। आप सेल पोजीशन ये देखिएगा कि मार्केट की कंडीशन वो ख़राब कि मतलब लोगों की तनख्वाहें तो हैं नहीं, बढ़ी नहीं है। अब टैक्स लगा दिया। एक ख़वातीन का मेकअप का सामान अगर जो पहले आ रहा था वो मिसाल के तौर पे एक सुर्खी ले लें, पाउडर ले लें या कोई एक चीज़ ले लें, वो एक सस्ती प्रोडक्ट होती थी। आज वो प्रोडक्ट जो है ना उनकी बस से बाहर हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। अब गरीब आदमी जिसकी तनख्वाहें नहीं है बेचारे की, वो मकसद है कि रोटी खाए या इन चीज़ों को, इन अशिया को जो है इस्तेमाल करे। जो पहले 4-4, 5-5 सूट बेचारी मेरी बहन बचत करके बना के अपने बजट में से निकाल के जो है वो बना लेती थी, या मेकअप का थोड़ा बहुत सामान ले लेती थी, तो वो अब जो है मतलब एक उसमें बचत ही नहीं हो रही किसी भी तरीके से, क्योंकि पीछे जो गवर्नमेंट ने इतने टैक्स लगाए हैं उस टैक्स की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं और बड़े होलसेलर भी परेशान हैं। रिटेल तो है ही परेशान। अब जाहिर बात है वो टैक्स लगा उनके ऊपर, तो वो कहाँ लेके जाएंगे? वो हम पर डालेंगे, हम आवाम पे डालेंगे। तो उसका डेफिनेटली सारा निचोड़ आकर जो है ना वो पड़ा है आवाम के ऊपर। ठीक है। और हमारे आपके चैनल के तवज्जुह से हम बालाए हुकाम से ये गुजारिश करते हैं कि भाई कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाए, टैक्स लगाएं, ज़रूर लगाएं, मतलब मईशत को सीधा करें। हम नहीं कह रहे कि मईशत को बर्बाद करें, मतलब मईशत को सीधा करने में आवाम को टेढ़ा कर दिया, आवाम का बुरा हाल कर दिया। जो पहले रोज़ी रोज़गार बना हुआ था, जो एक प्रोडक्ट बिक रही थी और जो एक सेल हो रही थी, सेल पॉइंट जो है ना वो मज़ीद कम हो गया। सेल पॉइंट कम हुआ है, बल्कि अमूमन एक फार्मूला तय होता है कि जिस चीज़ की जो है वो तलब बढ़ती है तो उसके बाद कीमतों में इजाफा होता है। तो ये जो मेकअप के ऊपर टैक्स लगा है, इसमें तो ये तो रोज़ाना की चीज़ है, इसमें इतनी क्या तलब बढ़ गई कि टैक्स लगाना पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तो शॉप है, आप मुझे बताइएगा डेली बेसिस में आपकी सेल में कितनी कमी हुई है? देखिए, इस ड्यूरेशन जब से ये महंगाई का सिलसिला शुरू हुआ है, ये 33% माइनस हो गई सेल। उसकी वजह ये कि हम कैश वॉल्यूम तो वही रखते हैं, लेकिन जो चीज़ 180 रुपये की थी आज उसकी कीमत 500 रुपीज़ है, तो उसके इस तरह हमारी कैश वॉल्यूम तो वो याद आ जाता है, लेकिन सेल वो है 30%, 33% नीचे गिर गई है। यानी हम समझे 100 कस्टमर डील करते हैं तो हम 33 लोग डील कर रहे हैं। सही है। क्योंकि जिनके परचेजिंग पावर है, ये भी उन लोगों की परचेजिंग पावर है जो प्रीवियस में जिनके पास कुछ सेविंग थी, लेकिन अब जिन लोगों की जो आमदनी है उसमें सेविंग में कुछ भी नहीं है। इसके असरात और ज़्यादा ख़तरनाक आएंगे आने वाले वक्त के अंदर। क्योंकि अभी जो लोग खर्च कर रहे हैं उनकी प्रीवियस सेविंग है, उन्होंने बचाया हुआ कुछ है, उनकी ज़रूरत है, अब शादी का मसला है तो उन्होंने पहले से सेव किया हुआ है। तो हमारी चीज़ें तो वैसे भी जो है ना लग्जरियस में आती है और इसके अंदर प्रॉफिट वॉल्यूम भी बहुत माइनर सा होता है, क्योंकि GST वगैरह तमाम टैक्सेस हम दे रहे हैं तो बहुत कम है। तो उसके अलावा हम सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। अब ये इलेक्ट्रिसिटी की जो है उसमें हमने देखा हमारी दुकान की ज़्यादा लाइटें ऑफ हैं, उसकी वजह ये नहीं कि ख़राब है, हमने अपने बिल की लिमिट रखी हुई है कि उसके अंदर भरना है। तो बस ये तमाम चीज़ें हैं। इस टाइम महंगाई बहुत ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर चुकी है। इवन के खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी है कि ये हमारे आइटम उसके बाद आते हैं।
हम एक और दुकानदार के पास मौजूद है। हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक की अशिया के ऊपर जो टैक्स लगा है उसके बाद से दुकानदारों की सेल्स पर कितना फ़र्क पड़ा है। तो हैरानकुन तौर पर बताया जा रहा है कि 50% तक सेल कम हुई है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पहले जैसे शाम होती थी कस्टमर आते थे, अब उसका 50% कम हो चुका है। पहले अगर लाख रुपए की सेल थी, अब 50,000 की भी नहीं रह गई है। तकरीबन 40,000 45,000 की सेल आ रही है दिन में। अब खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, इतना खर्चा है, बिजली का बिल वगैरह, बहुत इसमें फ़र्क पड़ा है। ठीक है। अच्छा, आप लोग तो डेफिनेटली ब्रांडेड सामान रख के बैठे हुए हैं और ब्रांडेड सामान पर ही टैक्स भी लगा है। तो पॉलर और डेली बेसिस पे लोग आ रहे होते थे, सीज़न भी होते हैं ना कुछ के, इस सीज़न में लोग ज़्यादा, कौन से सीज़न में आपके पास लोग आते थे और अब नेक्स्ट सीज़न आपका कौन सा है? नेक्स्ट वैसे तो ईद के बाद का सीज़न होता था, छोटी ईद के बाद, रमज़ान के बाद सीज़न होता था शादियों वगैरह का, पॉलर वाले, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये तकरीबन आइटम इम्पोर्टेड है, बाहर की है, पाकिस्तान में तो कुछ बन रहा ही नहीं है, ये सब बाहर से आता है और इनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया है कि कुछ कर ही नहीं सकते। जो पहले कस्टमर आते थे अब वो भी नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल लोगों ने लेना छोड़ दिया, उनकी वर्क खत्म हो गई है, इतना टैक्स, इतनी चीज़ें महंगी हो गई है, 100 रुपये वाली चीज़ 300 रुपये पे चले गई है। ठीक है। तो अब इसमें कैसे लोग लेंगे? लोग यही बोल रहे हैं कि हमें कम में चाहिए, पीछे से टैक्स इतने बड़े हुए हैं कि हम कम कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, 20-22% टैक्स लगा है हर चीज़ के ऊपर। अगर आपके पास पहले एक नेल पॉलिश जो है वो 100 रुपये की, तो अब कितने की है? पहले जो 100 रुपये की हम मैक्सिमम सेल करते थे, अब 250 और 300 की रेंज में आ रही है। अब 100 रुपये वाली तो चीज़ खत्म ही हो गई। ठीक है। 100 वाली चीज़ 300 250 की रेंज में चले गई है। अब कस्टमर को हम क्या दें? जो 500 का सीरम था, 500 का फेस पाउडर था, वो 1000 पे चले गया, डायरेक्ट डबल पे चले गया। अब कस्टमर कहाँ से लेगा? सही है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे बनती नहीं है, सब इम्पोर्ट होके आती हैं और टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं कि बस कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो ऐसे में क्या कस्टमर्स जो हैं वो अब लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ चले जाएंगे? क्योंकि लोकल तो बहुत ख़तरनाक होती है फेसेस के लिए। लोकल में इन्फेक्शन वगैरह भी आते हैं, हर किसी ने अपने तरीके से फार्मूले बनाए गए, उसमें शिकायत वगैरह आती है। हम तो कस्टमर को मना करते हैं कि ये चीज़ ना लो, लेकिन महंगाई इतनी हो गई, अब कस्टमर क्या करे? लोकल चीज़ में उनको पड़ रहे हैं 100 रुपये 50 रुपये, बाकी इम्पोर्टेड चीज़ तो उनके बस से बाहर हो चुकी है। अच्छा, जॉबलेस बंदा इम्पोर्टेड चीज़ ले ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेड जो स्टिक थी, फेस स्टिक, टीवी स्टिक, वो कितने तक की हो गई है? 4000 रुपये, 2000 तो 220 100 से 4000 तक की रेंज पे चली गई है तकरीबन। अच्छा, जो बिल फर्ज अगर कोई स्टिक 1500 रुपये की थी तो वो कितने की आ रही है? 1500 रुपये वाली स्टिक मैक्सिमम 1200 रुपये 1300 रुपये उस पर बढ़ गए, 3000 से भी ऊपर चले गई है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि डबल रेट हो गए, डबल से भी ऊपर चले गई है आइटम। सही है। तकरीबन जितने इंपोर्टेड आइटम थे डबल से भी ज़्यादा रेट्स बढ़ गए हैं। पहले तो कुछ टैक्सेस, बाकी इनके माफियाज वगैरह जो अपने इनके होते हैं, सारा वो मिला जुला के डबल से भी ऊपर रेट पड़ रहे हैं। सही है। क्या करें? तो ऐसे में फिर आप लोग कैसे गुजारे, क्योंकि लेबर भी है और लोगों को भी देना है? बस चल रहा है जब तक चलेगा। अभी जिसका काफ़ी दुकानें तो बंद हो गई मार्केट में। क्यों? उनके यही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, रेंट दुकान का, लेबर का, जॉब, सैलरीज वगैरह सब कुछ लगा के सेल आ रही नहीं, प्रॉफिट कम होता जा रहा है, सेल कम होती जा रही है। काफ़ी लोगों ने तो कारोबार चेंज कर लिया है ये। सही है। इन्हीं वजह से, टैक्सेस की वजह से। अच्छा, ये बताइएगा आप कि एक तो कॉस्मेटिक का सामान होता है, दूसरा जो है वो फेशियल वगैरह साइड पर आ जाते हैं या फेस वॉशेज आ जाते हैं, तो उनके ऊपर कितने टैक्सेस लगे हैं? सब चीज़ों पे टैक्स लगा है। ये जितने भी ब्रांड है ना, कोई दुबई का ब्रांड है, कोई चाइना से इंपोर्ट होके आ रही है, दुबई से इंपोर्ट होके आ रही है, अमेरिका से इंपोर्ट होके आ रही है, थाईलैंड से, सब पे टैक्स लगा दिया है इन्होंने। ठीक है। सब पे। आपके सामने अभी देखें, कोई कस्टमर है पूरी शॉप में, बिल्कुल खाली दुकान है। खाली दुकान है। इसी वजह से कि इतनी महंगाई हो गई, लोग दूसरी चीज़ें लेंगे या ये लेंगे। अब लोग बोलते हैं इतनी महंगी लेने से अच्छा है ना लें। जो 2 पीस लेता था वो 1 पीस ले रहा है, जो 2 लिपस्टिक लेते थे वो 1 ले रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर हम पिछले 1 साल पीछे चले जाएं, तो 1 साल पीछे आपकी सेल कितनी थी और अब कितनी है? 1 साल पीछे अगर दिन की सेल लाख रुपए थी ना, अब 40,000 भी नहीं है। हालांकि वक्त के साथ ऊपर जाना चाहिए, काम नीचे आ रहा है। दिन ब दिन सेल नीचे आ रही है महंगाई की वजह से। ऐसे में आप लोग लॉस में जा रहे होंगे? लॉस में जा रहे हैं, बस चल रही है जब तक चल रही है। बताने का मतलब। अच्छा, अमूमन में देखिए, पॉलर्स वाले भी तो आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं ना कि हम इकट्ठा सामान उठा के लेके जाएंगे, तो पॉलर्स की जो आप लोगों के पास ऑर्डर्स थे उसमें कितनी कमी हुई है? उसमें तकरीबन 60% 70% कमी हो चुकी है। अच्छा। जो पहले 10,000 20,000 रुपये का सामान एक साथ लेते थे, वो 5,000 4,000 का ले रहे हैं, क्योंकि चीज़ें वही इतनी महंगी हो चुकी हैं। उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे, वो आगे से डिमांड करते हैं पैसों की, उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे, वो फिर पीछे से कहाँ से लेंगे?
जो स्टिक 1,000 की थी वो 4,000 की हो गई है। वो पहले 2 लेके रखते थे, अब 1 लेके रख रहे हैं कि इतनी वर्क हम कहाँ लगाएं। और ऐसे ही नेल पॉलिश का हिसाब नेल हर चीज़ में ऐसा ही हो गया। ठीक हो गया। दुकानदार परेशान हैं और मुश्किलात से दो चार हैं। ज़रा एक और शॉप पे चलेंगे, ज़रा उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस मार्केट में हम मौजूद हैं यहाँ पर हमें रश नज़र नहीं आ रहा। जिस भी दुकान में जा रहे हैं कोई एक भी कस्टमर मौजूद नहीं है जो इस बात की गमाज़ी करता है, सबूत है कि इस सेल में बहुत कमी हुई है। तो आइए ज़रा और दुकानदारों से पूछते हैं कि क्या मुश्किलात है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर बताइएगा, ये जो कॉस्मेटिक की अशिया के ऊपर आप बैठ जाएंगे यहीं पे, कॉस्मेटिक की जो अशिया थी इसके ऊपर टैक्स लगने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है आपकी सेल पर? सेल पे तो वो हालत की वजह से ऐसा फ़र्क पड़ा हुआ है कि अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं करी है। सुबह से अभी तक आप अभी तक फारिग, एक भी आपने सेल आउट नहीं अभी किया? एक भी कोई सेल आउट नहीं करी, जबकि होलसेल की मार्केट है। हाँ, ये कारोबारी ये पोजीशन है, हर चीज़ डबल हो चुकी है, किसी के लोगों की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। तो आप फिर किराए और बिजली के बिल ये सब कैसे कर रहे हैं? सब ऐसे ही जा रहा है, इससे माल आ जाता है उससे आ जाता है, ये बेच के दे दिया, इधर पेमेंट दे दी, इधर दे दी, बस ऐसे चल रहा है अभी तक। सबका यही हाल है पूरी मार्केट का। पूरी, हाँ मैं विजिट करती भी आई हूँ, पूरी मार्केट की यही सिचुएशन है। अगर आप लोग फारिग हैं तो फिर अपने घरों में क्या लेकर जा रहे हैं? आप लोग कैसे अपने घर को रन कर रहे हैं? मुझे तो ये एंड लग रहा है, मुझे एंड लग रहा है। ठीक हो गया, बिल्कुल। अब तक जितनी शॉप्स का हमने विज़िट किया है हमें कहीं भी एक भी कस्टमर नहीं मिला, और सुबह से लेकर अब तक इनका बताना है कि कोई एक भी कस्टमर नहीं आया जिसने आके कोई चीज़ ख़रीदी हो। ऐसे में ये दुकानदार भी मुश्किलात से दो चार हैं। अगर कॉस्मेटिक की अशिया के ऊपर 22% टैक्स लगता है तो फिर ये अशिया बहुत ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इनकी सेल में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। लोग जो हैं वो अब नहीं ख़रीद रहे हैं। हम लोगों के व्यूज़ भी लेंगे, पब्लिक से भी जानेंगे, ख़वातीन ख़ास तौर पर क्योंकि मेकअप का इस्तेमाल वही ज़्यादा करती हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या हुआ है, क्या वो इस महंगाई के बाद या ये जो अभी टैक्स लगा है इसके बाद से मेकअप की अशियाँ ख़रीद रही हैं। तो आइए ख़वातीन की तरफ चलते हैं, या वक्त हुआ ब्रेक। बिल्कुल, हमने दीगर दुकानदारों से भी आपकी बात कराई और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। कुछ तो दुकानों में ऐसा है कि कोई एक भी कस्टमर नहीं आया, बड़ी मुश्किलात से दो चाह रहे हैं लोग। तो डायरेक्ट जिस हस्ती को ये चीज़ मुतासिर करी वो ख़वातीन है। तो आइए अब ख़वातीन की जानिब चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। वैसे भी कॉस्मेटिक की शॉप पर खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा ये बताइएगा, कॉस्मेटिक की अशिया के ऊपर 20 से 22% टैक्स लगा है, जिसके बाद आप जो चीज़ सस्ती ले रही थी अब मज़ीद महंगी होगी, तो कितना मसला होगा इससे ख़वातीन को? हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई है बहुत ज़्यादा। कुछ लेना बहुत मुश्किल हो गया है, हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव, महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती कम तो हो नहीं रही बिल्कुल भी। अच्छा देखिए, ब्रांडेड एशिया पे तो टैक्स लग गया, तो आपको लगता है कि ख़वातीन अब लोकल प्रोडक्ट्स की जानिब जाएंगी? ज़ाहिर है ब्रांडेड तो बहुत महंगा हो गया, तो नहीं ख़रीद सकती ना ख़वातीन? हाँ ऑफ कोर्स, अब ज़ाहिर है लोकल भी ले सकती हैं क्योंकि एक्सपेंसिव इतना हो गया है ब्रांडेड तो। ठीक है। हाँ, ख़वातीन को लिपस्टिक भी लगानी है, मेकअप तो वैसे ही यूज़ करना है। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप भी? अच्छा ये बताइएगा, कॉस्मेटिक के हवाले से क्या कहेंगी? ये एक्सपेंसिव हो गया तो ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल होगा? एक्सपेंसिव तो हो गया, लेकिन जो चीज़ पसंद आती है वो तो लेनी है, तो लेनी है। और फिर डेफिनेटली जिस प्रोडक्ट पर आपका ट्रस्ट होता है वही यूज़ करता है ना इंसान। अच्छा, और अब तो डेफिनेटली खदशा भी है ना कि अगर ब्रांडेड चीज़ महंगी होगी तो आम लोग नहीं, जो नहीं ख़रीद सकते, जिनकी सकत नहीं है, वो लोकल की जानिब भी जाएंगे ना, तो स्किन के लिए तो बहुत ख़तरनाक नहीं है आपके साथ? जी, अपनी रेंज के मुताबिक ही लेंगे ना, फिर जो पसंद आएगा उसको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक्सपेंसिव है, फिर रेंज के मुताबिक लेना पड़ेगा। तो यानी अब इंसान जहाँ 3 लिपस्टिक लेता था वहाँ एक से गुजारा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। आइए ज़रा दुकानदारों से भी पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं और उनको क्या मुश्किलात दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा मेरे भाई, कॉस्मेटिक की अशिया के ऊपर टैक्स लगा, जिसके बाद आप लोगों की सेल बहुत मुतासिर हुई होगी, कितनी मुतासिर हुई है बताइएगा ज़रा। आपको 25% देगा 70-80 से। हाँ, वैसे कारोबारी नौयत अब आपको पता है कि कहाँ है, हर चीज़ के ऊपर में, ये नहीं कि हमारी उस पर कॉस्मेटिक पर दुनिया भर के हर चीज़ के ऊपर आई है, हर बंदा परेशान है। ठीक है। लेकिन लेडीज़ आइटम होते हैं, लेडीज़ के पास एक क्या चीज़ रह जाती है? अपना सजना बनना। बिल्कुल। अगर आपने वही उनसे छीन लिया तो उनके पास क्या रह जाता है? सारा दिन वो घर में रात दिन अपने काम कर रही हैं, सही। और एक उनके पास एक थोड़ी सी चीज़ है अपने आप को बनाने की, संवारने की, अगर वही उनके ऊपर
आपने टैक्सेस के ज़रिए लगा दिया तो वो क्या करेंगे बेचारे। ठीक है। बस उनसे एक ये चीज़ छीन लो तो क्या करेंगे, वो जो डिप्रेशन का शिकार होंगी, परेशान होंगी, और क्या रह जाता है। देखिए सजना संवरना तो हर खातून की ख्वाहिश भी होती है ना, बच्ची अभी छोटी होती है, हालांकि बच्ची होती है, लेकिन उसको ख्वाहिश होती है कि जी मुझे मेकअप कीजिए, तो ये तो एक फितरी अमल है। ये बताइएगा कि आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एक नेल पॉलिश जो कि 100 की आ जाती थी, वो अब कितने तक की मिलेगी? अगर कोई तकरीबन 250 हो गई। जो भी फेस वॉश था 250, 260, 280, 300 का था, वो 550, 500 की रेंज पे चले गया। परेशानी तो हुई है लोगों को, खासतौर पर लेडीज़ को हुई है, क्योंकि लेडीज़ ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हैं, इस्तेमाल करती हैं आम लोगों की निस्बत। ठीक है। अच्छा, एक साल के अंदर का कंपैरिजन किया जाए तो पिछले साल से इस साल तक आपकी सेल पे कितना फ़र्क पड़ा है? हाफ से भी नीचे हो गई है, 50% से भी नीचे आ गई। 50% नीचे आ गई है सेल। जैसे लोगों का ग्राफ गिरा है दिन ब दिन, जो कोई आम राशन लेता था 15,000 का, आज उसको 25 से 30,000 का परचेस करना चाहिए। इसी तरह हमारा हुआ, ठीक हो गया हर चीज़ पे, कपड़े पे, हर चीज़ पे हुआ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। 20% टैक्स लगने से 50% सेल में कमी हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पर दुकानदार यही फेस कर रहे हैं। आइए और लोगों से पूछते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कॉस्मेटिक की अशिया पर टैक्स लगने के बाद से आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है, और डेली बेसिस पर आप रेशियो बताइए कितने कस्टमर आते थे और अब क्या सिचुएशन है? पहले काम जो बहुत अच्छा था, जब से महंगाई हो गई है, टैक्स वगैरह ज़्यादा लग गए हैं, इसके बाद काम बिल्कुल बैठ गया है। सही है। अब ये है कि बस क्या करें, पूरे दिन जो है ना 10-12 घाक आ जाते हैं, उसी में गुजारा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा ज़ाहिर है जो ब्रांडेड अशिया उसी पर टैक्स लगा है, तो एज अ दुकानदार आपने सोचा कि मैं क्यों ना लोकल प्रोडक्ट्स ले आऊँ? ब्रांडेड तो महंगी हैं, तो है लोग ख़रीदते हैं लोकल प्रोडक्ट्स भी आपसे? लोग ख़रीदते हैं, पर जो है ना दिल गवारा नहीं करता लोकल ख़रीदने का। ये है कि महंगे जो है ब्रांड है वो उतना महंगा हो गया, अब ये है कि रखे नहीं जा रहा। स्किन के लिए तो ज़ाहिर प्रोटेक्टेड वही है ना? वही है। ठीक है। अच्छा, कंपैरिजन किया जाए अगर गुज़श्ता साल के बरक्स इस साल का, तो कितना फ़र्क पड़ा है आपकी सेल पर? कितने % सेल आपकी नीचे आई है? बहुत आ गई नीचे, समझ लो 60% नीचे आ गई है। उससे आप लोग बहुत ज़्यादा में आ गए जी, बहुत अच्छा, ज़्यादा बहुत नुकसान है। से लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ ने तो अपना कारोबार ही वाइंड अप कर दिया है कि हमें जब हाँ, हकीकत बात है। अभी मुहर्रम चल रहा आ रहे हैं ना, ये लोग ज़्यादातर दुकानें इसमें खाली कर देंगे कराएगी। काम वाम तो है ही नहीं, क्या करेगा बैठ के बंदा। सीजन कौन कौन सा होता है आपका? सीज़न तो यही होता है, बकरीद का होता है, मीठी ईद का होता है, रबी अव्वल का होता है। ठीक है। शादियों के दिनों में भी शादियों के सीज़न यही होते हैं, इसमें भी जो है ना कारोबार बिल्कुल ढप है। तो पॉलर वाली खवातीन जो आपसे इकट्ठी प्रोडक्ट लेकर जाती थी, अब वो आती हैं? वो भी नहीं आ रही हैं, सो गई हैं वो भी। जाहिर है जब इंडस्ट्री इस कदर मुतासिर होगी तो फिर ऐसा ही होगा। पॉलर इंडस्ट्री इससे कितना मुतासिर हुई है और वहाँ पर जो खवातीन आ रही हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात हो रही हैं, क्या मसाइल दरपेश हैं, पॉलर इंडस्ट्री की खवातीन क्या मसाइल फेसेस कर रही हैं। हम ब्रेक के बाद जाएंगे पॉलर इंडस्ट्री की जानिब और उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि क्या फिर अपना कारोबार वाइंड अप की तरफ जा रही हैं या फिर जो है वो मशवरा देंगी कि खवातीन जो हैं वो लोकल प्रोडक्ट की जाने चले जाएँ। ब्रेक वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ में। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे थे आज जो कॉस्मेटिक की अशिया महंगी हुई हैं उसकी बड़ी वजह है टैक्स का लग जाना। हमने बात कराई आपकी शॉपकीपर्स से, इसके अलावा ख़वातीन से हमने आपकी बात कराई कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये मेकअप की चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो क्या करेंगी, क्या लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगी और ऐसे में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। बहरहाल उसके असरात भी हम आपको बताएंगे क्या हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम सैलून में आ चुके हैं। ज़ारा सैलून में इस वक्त हम मौजूद हैं और मायनाज आलमी शोहरत याफ्ता ब्यूटिशियन हमारे हमरा मौजूद हैं, रिजवाना खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक। अच्छा देखिए, हुकूमत की जानिब से टैक्स लगाया गया 20 to 22% इन अशिया पर, जिसके बाद ये तमाम चीज़ें महंगी हुई। उसके बाद मार्केट की सूरत हाल तो सबके सामने है, बहुत मुश्किलात हैं, सेल तो हो नहीं रही। ऐसे में आप क्या समझती हैं सैलून्स कितने मुतासिर होंगे इस सबसे? अच्छा, 2019 से जो हालात ख़राब होना शुरू हुए थे तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो गई थी। हमारा सारा प्रोडक्ट जो था वो बीच में गवर्नमेंट ने क्या किया कि बंद कर दिए सैलून कोविड की वजह से, और
हमारा सारा प्रोडक्ट जो था वो बंद हो गया और एक्सपायरी आ गई उसकी, क्योंकि इतना लंबी लंबी एक्सपायरी, उसमें हमारा नुकसान बेतहाशा हुआ। मेकअप की भी एक्सपायरी आ गई, मेकअप की इतनी एक्सपायरी नहीं होती मगर वो आ गई। खैर वो भी बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद हम बड़ी मुश्किल से खड़े भी नहीं होने पाए थे कि ये गवर्नमेंट के मसाइल शुरू हो गए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उनको किसी भी तरीके से ये सेटलमेंट नहीं थी। अब ये नहीं कि वो पब्लिक का ख्याल करते, उन्होंने इतने बेतहाशा उनके अपने अखराजात, आने जाने में ज़ाहिर है अखराजात बहुत होते हैं। अगर आप छोटी सी चीज़ भी इधर से उधर करें, ये तो फिर गवर्नमेंट चेंज हुई थी। बहरहाल उसकी सज़ा जो है वो पब्लिक को मिली और पब्लिक जो है वो बेचारी बहुत कमज़ोर पड़ गई और उसकी आमदनी ख़त्म हो गई और इतने कम हो गए। अच्छा, हमारे चार्जेस हमने इतने कम कर दिए कि मतलब अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। अब इन्होंने मज़ीद टैक्सेस लगा दिए। वो टैक्सेस जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, मतलब हाई, ऐसा कम से कम इस वाली जगह को, लाइक कॉस्मेटिक्स हो गई, ये तो लड़कियां ही औरतें ही करती हैं ना, ये तो इतनी ज़्यादा है भी नहीं कि आप इसमें जो है वो मर्द भी करते हों, तो चलो बहुत क्वांटिटी कॉन्सेप्ट है ना कि जिस चीज़ की ज़्यादा यूज़ होता है वो बढ़े। ये तो एक अमाउंट इतनी बड़ी है भी नहीं, और फिर आमदनियाँ इतनी कम हो गई हैं, लड़कियाँ बेचारियाँ इतनी परेशान हुई। पहले इम्पोर्टेड चीज़ें आया करती थी और बड़े अच्छे हम लोग यूज़ करते थे। जैसे मैं अमेरिका गई थी तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी, जैसे ब्लश ऑन है या फिर वो हाइलाइट्स है, वो यूज़ किया हुआ था। तो वहाँ की जो पब्लिक में औरतें थी वो मुझसे पूछती थी कि ये कौन सा आपने ब्रांड का ये लगाया है। और वो पाकिस्तानी था और वो कुछ लोगों ने तो मुझसे वो ले भी लिया, मतलब मुझे हमें दे दें, ये बहुत अच्छा है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें, अगर इनमें ही थोड़ा सा वो हो जाए तो मैं कहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आज से 40 साल पहले सैलून शुरू किया और उस वक्त बहुत डिफरेंट वो था, मतलब बहुत सस्ताई थी, बहुत चीप था सब कुछ और बहुत ही अच्छा था सब कुछ। तो चलते चलते यानी हम यहाँ पर पहुँचे तो होते होते ये डिमांड्स जो है इस चीज़ की बढ़ती गई। पहले बहुत कम लोग हुआ करते थे, अब जब डिमांड बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है तो फिर महंगाई और सस्ताई का भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा, ऐसे में फिर रेट्स को आप लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ज़ाहिर सैलून भी चलाना है, अगर आप रेट ज़्यादा रखेंगे लोग नहीं आएंगे तो फिर ये कितना आपके लिए मुश्किलात होती है? देखिए कॉस्मेटिक वो आजकल जो है इतना कंपटीशन हो गया है, क्योंकि जितनी भी ये कोविड से जितनी भी हमारी लोग थे, वर्कर्स थी, उन्होंने घरों पे जाके काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब उन्होंने काम शुरू किया, जैसे सर्विसेज है तो वो सर्विसेज घर पे जाके देने लगे। अच्छा, वो सर्विसेज उनको तो चाहे वो थोड़े से पैसे लें अफोर्ड कर सकती हैं। हमने जो इतने बड़े बड़े सेटअप बना रखे हैं और इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, इतने, अब आप देखें बिजली का ख़र्चा देखें आप, इतना ज़्यादा बिजली का ख़र्चा है। अगर हम कीमतें बढ़ाते हैं तो वही लड़कियां घर जाके सस्ते में काम कर देती हैं, तो हमें वही रेट्स करना पड़े जो वो लड़कियां करती हैं। हाँ, हमने कहा कि क्वालिटी को कायम रखते हुए कम पैसे करके ज़्यादा क्लाइंट बुलाएं। ये हमने इख्तियार किया कि पैसे कम करें और क्लाइंट्स को ज़्यादा बुलाएं, ताकि वो इधर उधर घरों पे बुला के आम लड़कियों से, क्या पता किसको क्या बीमारी लगी हुई है, क्या पता किसके साथ क्या है। तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हुए ख़वातीन को चाहिए कि वो इस तरीके से हर एक को अपने घर बुला के काम ना कराएं, क्योंकि वो लड़कियां अकेली नहीं होती, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी फैमिलीज़ में क्या बीमारियां चल रही हैं, ये मेरी आंखों देखी बात है। इसलिए मुझे इस चीज़ का ख्याल आया कि मैं जानती हूँ कुछ लड़कियों को जिनके यहाँ बहुत ख़राब बीमारियाँ, लाइक बहुत, मैं नाम भी नहीं ले सकती, जो लगने वाली बीमारियाँ हैं, तो वो घरों पे जाके काम करती हैं। अब उनके काम करने से अगर उनको नाखून भी टच हो जाता है किसी का, तो वो तो अगला तो बीमार हो गया ना। मैनिक्योर पेडिक्योर में स्पेशली बहुत केयर करनी पड़ती है। तो ये है, बस इसमें ज़रा ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, हाथ जोड़ के कर सकती हूँ कि खुदारा ये फील्ड ऐसी है जिसमें बिल्कुल अनपढ़ बच्चियाँ भी काम करती हैं।
और वो अपने घरों को चला रही हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे। हम एक बिल्कुल अनपढ़ लड़का हो या लड़की हो और जो शौक हो तो उनको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। और उनकी ट्रेनिंग से ये होता है कि वो अपने घर बार चलाती हैं, अपने बच्चों को पढ़वाती हैं अच्छे स्कूलों में। तो कम से कम ये सोच ले गवर्नमेंट कि हम पे से टैक्सेस ख़त्म कर दें, कॉस्मेटिक्स और ये हमारी सर्विसेज की प्रोडक्ट पे से कम कर दें, ताकि हर बच्ची जो घर से निकली है काम करने, उसकी तनख्वाह हम अच्छी दे सकें। ठीक है, वो काम कर सकें। सही है। देखिए, अगर प्रोडक्ट पर डेफिनेटली टैक्स रहता है और ये चीज़ें महंगी होती हैं, तो इससे ये मत समझिए कि घर में बैठी हुई खातून को ये इस्तेमाल करना होता है या वर्किंग वुमेंस को ये मेकअप इस्तेमाल करना होता है। ये एक पूरी इंडस्ट्री है, इससे बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। जैसे आपके वर्कर्स हैं, फिर जाहिर है जब खर्चे पूरे नहीं होंगे तो फिर वर्कर भी कम करने होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। बिल्कुल, उनको हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लड़कियां जो हैं वो बेचारी इतने गरीब घरों से आती हैं। एक ज़माना था बहुत हाई सैलरी थी, अब सैलरी बिल्कुल लो कर दी गई, क्योंकि कस्टमर नहीं है, कस्टमर के पास पैसे नहीं है। तो ये है, प्रोडक्ट को जाहिर है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी यूज़ करना पड़ रहा है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं नहीं कहती कि वो बुरा है, हमें चाहिए था, पहले ही चाहिए था कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करते। ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो उस पर जो महंगाई हो रही है, इन कीमत, इन थोड़ा सा अशिया के हवाले से थोड़ा फ़र्क होगा, फ़र्क आएगा, क्योंकि इम्पोर्टेड तो आजकल बहुत ज़्यादा महंगा है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये आपने रिजवाना बड़ा अच्छा मशवरा दिया। वो ख़वातीन जो कि परेशान हैं कि शायद मेकअप बहुत महंगा हो गया तो कैसे ख़रीदेंगे, तो अगर आप गारंटी दे रही हैं, क्योंकि रिजवाना का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हुए हैं, तो अगर एक ऐसी ब्यूटिशियन जो कि अवार्ड याफ्ता है आपको ये कह रही है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, तो गलत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अब मेरा सैलून है, अब मैंने ये देखा कि लड़कियां जो हैं वो हर सैलून में जाती हैं और गलत तरीके से भी अपने फेशियल लेती हैं, गलत बहुत ही मामूली प्रोडक्ट से भी लेती हैं, जिससे स्किन डैमेज हो जाती है, बाल डैमेज हो जाते हैं। लड़कियों के बाल इतने डैमेज हो जाते हैं, फिर वो हमारे पास आती हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो हम लोगों ने इतनी लो प्राइस रखी हुई है क्योंकि लोगों के पास कमी हो चुकी है, हाँ, और हमारे पास भी कमी हो रही है। तो हम तो, मैंने कहा ना आपसे कि क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं हम, और पाकिस्तानी चीज़ों को देख रहे हैं, जो अच्छी है वो यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ मेकअप से ज़्यादा अपनी स्किन केयर करें, और स्किन केयर के लिए वो एक अच्छी जगह पर जाए जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो रिजनेबल हो, लाइक अच्छी हो। ये नहीं हो कि बिल्कुल ही खुद की बनाई हुई प्रोडक्ट यूज़ हो रही हो ना। तो ये चीज़ें हैं। तो लिहाजा मैं ये ख़वातीन से कहूँगी कि ज़ाराज़ पर मेरी 3 ब्रांचेज़ हैं और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 40 इयर्स है। मैंने बहुत पहले ये काम शुरू किया था, और इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं खड़े खड़े आपकी स्किन, आपकी हेयर के मुतालिक, आपके मेकअप के मुतालिक बता सकती हूँ। मेकअप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, और उस हेल्थ को, स्किन को कायम रखने के लिए आपको हर हाल में अच्छी जगह चूज़ करना पड़ेगी। आप ज़ाराज़ पर हम वो एस्थेटिक क्लिनिक भी बना रहे हैं, जो डॉक्टर्स होंगे, हम खुद नहीं काम करेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बाज़ मशीनें रख के ख़वातीन प्रैक्टिस करती हैं क्लाइंट के ऊपर, और वो क्लाइंट का बर्न हो गया फेस या ख़राब हो गया, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक डॉक्टर होगा तो ज़ाहिर है ये हादसात नहीं होंगे। और मेरे यहाँ डॉक्टर भी है, बड़ा अच्छा क्लिनिक बन रहा है, और बहुत कम नॉमिनल चांसेस में बोटॉक्स तक है, और लेज़र है, और हाइड्रा फेशियल्स हैं। हाइड्रा फेशियल्स में भी बहुत सारी किस्में हैं, वो तमाम चीज़ें मेरे यहाँ होंगी, और हाइड्रा तो अभी भी हो रहा है मेरे यहाँ। लिहाजा सब कुछ है, और इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस रखते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा प्राइस रखने का ज़माना रहा नहीं रहा, मुश्किलात हैं, मुश्किलात बहुत। थैंक यू सो वेरी मच रिजवाना, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और बड़ी अहम बात है ये, मेरे लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि
मेरे जैसी और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि वर्किंग वुमेन्स हैं वो आजकल परेशान थी और उसके मसले का हल जो है वो रिजवाना ने आपको बता दिया है। हम स्किन स्पेशलिस्ट की जानिब भी जाएंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि डेफिनेटली स्किन एक बहुत अहम चीज़ है। जैसे कि रिजवाना ने भी आपको बताया कि अपनी स्किन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, और यही वजह है कि अगर हमारी ख़वातीन ये सोचती हैं कि ब्रांडेड चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी लोकल मार्केट्स हैं जहाँ पर बहुत ही लो टाइप का जो है वो मेकअप रखा होता है, तो उस जाने भी चली जाती हैं कि चलें जी थोड़ी देर के लिए करना है ना, तो इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे में स्किन पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट की जानिब जाएंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, साथ दिए। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री है उसको क्या मसाइल दरपेश हैं, ख़ास तौर पर जब स्किन आइटम्स जो है वो महंगे हो जाते हैं तो उसके बाद लोग किस तरह से सर्वाइव करते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं यहाँ, स्किन स्पेशलिस्ट मेरे हमरा मौजूद हैं। हम जानेंगे कि अगर कोई लोकल प्रोडक्ट या बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की प्रोडक्ट यूज़ की जाती है तो उसके बाद स्किन पर उसके क्या असरात होते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं डॉक्टर एस्टर सोहेल के पास। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैम आपको कैसी हैं, आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा कि अगर कोई लोकल प्रोडक्ट और बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की होगी, वो अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करता है, कोई खातून अप्लाई कर लेती हैं या कोई मर्द हजरात इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, स्किन पर क्या ख़तरात होंगे इसके? आजकल जैसे प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड आ रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स आ रहे हैं, तो स्किन पे जाहिर सी बात है स्किन थिन होगी, स्किन डैमेज होगी, क्रैक्स आ जाएंगे। और हमारी जो जब स्किन थिन होती है उसमें फिर पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आती है, एक्नी बहुत जल्दी बनती है। तो बेहतर है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं, हम अच्छी ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जाएं, लेकिन ब्रांड की तरफ भी जाएं, लेकिन हम उसमें अपने अकॉर्डिंग टू स्किन इंग्रेडिएंट्स देखें कि उसके अंदर क्या है, कि हम यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं। बाज़ दफ़ा ब्रांड प्रोडक्ट में भी ये होता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारी स्किन के लिए नहीं होते। वो अगर आपकी स्किन को कोई चीज़ सूट कर रही है, वो मेरी स्किन को सूट नहीं करती। तो हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होती है, और केमिकल प्रोडक्ट तो यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लो क्वालिटी में तो आपको पता है क्या हो सकता है। स्किन जब डैमेज होती है तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा आपको स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं, PRP हैं, लेज़र्स हैं, हाइड्रा हैं, इन सब की तरफ आना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि अपनी स्किन को आप सन ब्लॉक लाजमी लगा के रखिए। सन ब्लॉक लगाए बगैर या कोई भी अच्छा सीरम लगाए बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल या कोई भी मेकअप यूज़ ना करें। अच्छा देखिए, मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगा, जिसके बाद से तकरीबन बहुत ज़्यादा बुरे हालात इस इंडस्ट्री के, क्योंकि हम विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। तो ख़वातीन को आपके ख़्याल में क्वालिटी कैसे देखना होगी? क्योंकि देखिए ब्यूटी पार्लर्स वालों से भी अगर वो पूछेंगी तो ही उसको यूज़ कर पाएंगी, लेकिन अमूमन होता है कि कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी सुनने में आजकल अच्छी हैं, कोई बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की होगी, तो वो कितनी बुरी तरह से मुतासिर करेगी आपके ख्याल में उसको? बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है। ज़ाहिर सी बात है, हमारी स्किन है और स्किन हमारी फेस की तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। एक टाइम कोई भी चीज़ हम हाथों पैरों पे कोई चीज़ यूज़ कर लें, इतनी जल्दी हमारी स्किन डैमेज नहीं होती, क्रैक नहीं होती, लेकिन हमारी स्किन जो फेस की है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 3 लेयर्स हैं, अगर 1 लेयर भी बर्न हो जाती है तो उसमें से समझे कि हमारे पास कितनी लेयर्स बन जाती है। जैसे जैसे स्किन थिन होगी वैसे वैसे पिगमेंटेशन और अदर्स जो है सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अपनी स्किन का ख्याल रखें और ना ये लो क्वालिटी की प्रोडक्ट ना यूज़ करें। इससे बेहतर है कि ना करें। लेकिन अगर आपको कोई, आप सैलून में जा रहे हैं और आपको कोई यूज़ कर रहा है, तो आप उठा के उस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट जो उसके ऊपर लिखे हुए हैं वो देखें कि उसके अंदर क्या क्या शामिल है, क्या आया आपको वो सूट भी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अमूमन जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन का यूज़ होता है वो फेस पाउडर का होता है या फाउंडेशन का होता है, तो वो कितने ख़तरनाक होते हैं, चाहे वो क्वालिटी वाले हों या लो क्वालिटी वाले हों, मेरे ख्याल रोज़ाना की बुनियाद पर अगर कोई इसको यूज़ करता है तो?
लेकिन अगर आप करते भी हैं ना कॉम्पैक्ट, जाहिर सी बात है ज़रूरी है, ये बहुत सारी चीज़ें, हमारा वेदर ही ऐसा है, इतनी स्वेटिंग, इतना ऑयल फेस पे होता है, तो कॉम्पैक्ट तो बहुत ज़रूरी भी हो गया है। मीन्स हर जगह में लगाए बगैर हम निकल नहीं सकते हैं। बेहतर ये है कि हम क्वालिटी पे जाएं, महंगी चीज़ ले लें लेकिन अच्छी लें, उसके इंग्रेडिएंट देख के लें। और दूसरा ये कि अगर हमने किया है मेकअप या कोई चीज़ ऐसी यूज़ की हुई है तो 5 मिनट 3 मिनट की क्लिनजिंग डेली बहुत ज़रूरी हो जाती है स्किन के लिए। अगर आपका डेली बेसिस पे मेकअप है तो आप एक क्लिनज़र अच्छा कोई जो कि केमिकल फ्री हो, मेडिकेटेड क्लिनज़र लें, डेली बेसिस पे आप उस स्किन को क्लिनज रखें तो आपकी स्किन डैमेज नहीं हो। ठीक है। अच्छा ये बताएगा, क्योंकि फेस वॉश वगैरह भी इसी प्रोडक्ट में आते हैं और उसके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि जो 250 का था वो तकरीबन 500 का मिल रहा है, 550 का मिल रहा है, तो वो कितनी अहमियत रखते हैं फेस की स्किन को सेट करने में? इसमें भी अब कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान है, लिखा कुछ होता है और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके अंदर केमिकल डाल के ज़्यादा वो किया जाता है ताकि स्किन बेहतर नजर आए, लेकिन वो सिर्फ जस्ट 2 to 3 टाइम होते हैं, उसके बाद आपकी स्किन डैमेज की तरफ चली जाती है। तो बेहतर है कि अगर आपने कोई फेस वॉश भी लेना है तो आजकल तो एस्थेटिक का बहुत दौर है, हर जगह क्लिनिक्स खुल गए हैं, तो आप अपनी डॉक्टर को अपनी स्किन एनालाइज करवाएं और देन आप फेस वॉश, सोप पे तो जाए नहीं क्योंकि सोप में जो है ना बहुत हाई केमिकल होता है। अच्छा। तो बेहतर है कोई लाइट जो फेस वॉश है ना आप वो यूज़ करें। ठीक है, यानी कि मेडिकेटेड फेस वॉश जो मेडिकेटेड यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल, प्रोडक्ट जो है इस तरह की यूज़ करने के लिए इंसान को ख्याल रखना चाहिए अपनी स्किन के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा, मुख्तलिफ मार्केट्स का हम रुख करते हैं, वहाँ जो प्रोडक्ट है वो तो देखते ही अगर हमने उसको उसके ऊपर अप्लाई किया तो थोड़ी देर में वो उड़ना शुरू हो जाती हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट कितनी ख़तरनाक होती हैं? मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। अगर वो जैसे आपकी स्किन क्रैक होना शुरू हो गई है, इट्स मीन कि उसमें हाइपरटेंसी है केमिकल की, वो तो बिल्कुल भी ना लें आप, क्योंकि अगर ये तो अगर आपने हाथ पे चेक किया है तो समझे कि हाथ की स्किन हमारी बहुत फिर भी बहुत थिक होती है। अगर आपने फेस पे अप्लाई किया है तो आपका क्या, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी डैमेज हो चुकी होती है स्किन, फिर उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, माइक्रोनेडलिंग, PRP, उससे स्किन का टेक्सचर बेहतर करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आपके पास डेफिनेटली इस तरह के बिगड़े हुए केसेस तो आते होंगे, तो ज़्यादा शिकायत किस चीज़ की होती है कि किस वजह से स्किन जो है वो डैमेज हुई हुई होती है, जिसका आपको इलाज करना पड़ता है? कुछ अरसा कुछ स्टीरॉयड क्रीम्स चली थी, उसकी वजह से स्किन थिनिंग और पिगमेंटेशन बहुत लोगों को हो रहे हैं, तो ये केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। पिगमेंटेशन हो गया, और उनके जब शुरू में लगाना शुरू की क्रीमें तब तो 3-4 दिन तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, लेकिन आफ्टर दैट जब वो सन में जाते हैं या किचन में जाते हैं या लाइटिंग में जाते हैं वो स्किन बर्न हो जाती है, पिगमेंटेशन बन जाता है। ठीक है। तो क्योंकि उस क्रीम के बाद तो लोग ये नहीं करते कि अगर दिन में रात में लगा रहे हैं तो दिन में सनब्लॉक लगा के स्किन को कवर कर लिया जाए, तो सनब्लॉक का कॉन्सेप्ट तो इतना था ही नहीं पहले, तो अभी वो केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं जो कि आज से 4-5 साल पहले स्किन को डैमेज करने वाली क्रीमें बनी थी। अब लेकिन कम हो गया, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस आती जा रही है, लेकिन बहुत जगहों पे अभी भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ये चीज़ें यूज़ ना करें, आप लोज पे चले जाएं, स्लो प्रोसीजर्स पे चले जाएं, लेकिन केमिकल की तरफ ना जाएं कि आप 3 दिन में गोरे हो जाएं, तो ये अच्छा नहीं है। अच्छा, फार्मूला क्रीम्स की बात करें, फार्मूला क्रीम, स्टीरॉइड्स होते हैं उसके अंदर, तो स्टीरॉइड्स तो डैमेज करते हैं ना स्किन को। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए चूँकि लोग अपनी स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी कुछ क्रीम्स आती हैं जो वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्वालिटी कितनी मैटर करती है? देखिए, अंडर आई तो मुझे लगता है कि कोई भी क्रीम ऐसी स्टीरॉइड वाली तो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अंडर आई जो हमारी स्किन है वो तो बहुत ही थिन होती है, कोलेजन भी कम होता है इसमें, इसीलिए तो रिंकल्स जल्दी यहाँ पे आ जाते हैं ड्राई होके। तो बेहतर है कि अपने डॉक्टर से एनालाइज करवाएं और किसी इंजेक्टेबल प्रोसीजर पे जाएं देन। और डार्क सर्कल के लिए बेटर ये है कि आप पानी पिए, अपनी नींद पूरी करें, और अगर फ़ोन की वजह से हो रहा है तो जैसे आजकल बच्चे या हम सब फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल बढ़ रहे हैं सबके, तो आप अच्छी किसी क्रीम, अच्छी प्रोडक्ट पे जाएं। थैंक यू सो वेरी मच मिस, आपने हमें टाइम दिया। बात एक वही आती है, कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपको कॉस्मेटिक यूज़ करना और इसके ऊपर कोई ड्यूटी या टैक्स लगा है, बहुत महंगा हो गया, आप नहीं ख़रीद सकते हैं, तो खुदारा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए,
लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ मत जाइएगा। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई यूज़ भी करनी है तो जैसा कि आपने रिजवाना खान जो ब्यूटिशियन थी उन्होंने एक बात आपसे कही कि जी आप पहले पूछ लीजिएगा कि कौन सी लोकल प्रोडक्ट जो है वो ठीक है, तो फिर हम जो है वो कंसल्टेड आप यूज़ कीजिएगा। बहरहाल बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि लोकल प्रोडक्ट दे रही हैं, और हम लोकल प्रोडक्ट को ये नहीं कह रहे कि जी यहाँ बनी हुई प्रोडक्ट जो है वो लोकल है, हम ये कह रहे हैं कि वो वाली जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको दिख जाता है, क्योंकि अब तो जो ख़ास तौर पर मेकअप यूज़ करने वाली ख़वातीन हैं वो तो बहुत आसानी से पहचान सकती हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये वाली जो है वो ठीक है, मुझे ये यूज़ करनी है। तो बहरहाल दो होता ना कि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, तो शॉर्टकट की तरफ मत जाइएगा, मत ख़रीदिएगा, कम ख़रीद लीजिएगा मेकअप। पैसे अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो थोड़ा यूज़ कर लें, लेकिन क्वालिटी का यूज़ कीजिए, क्योंकि एक दफ़ा आपकी स्किन डैमेज हो गई तो बहुत सारे मसाइल आपको जो है वो पेश आ सकते हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।